चौटाला भी मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों का समर्थन पत्र उन्हें सौंप दिया। बीजेपी को 7 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार बनाने में समर्थन दिया है। इससे पहले हुई बीजेपी की बैठक में मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया कि हरियाणा में एक ही डिप्टी सीएम होगा और गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लिया जाएगा। तो अब यह साफ हो चुका है कि 2:15 पर कल मनोहर लाल खट्टर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की मनोहर लाल खट्टर दोबारा। दीपावली का दिन उन्होंने निमंत्रण दिया है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाए और कल दोपहर 1:15 बजे हमने जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि राजभवन में ही यह शपथ ग्रहण होगा, इसलिए बड़ा कार्यक्रम न करके जो हमारे विधायक सांसद उनके साथ या पार्टी के हमारे लोग ऐसे सब लोगों को यहाँ निमंत्रण दे करके बुलाया है। राज्यपाल महोदय ने बुलाया है, 1:15 बजे का निमंत्रण दिया है। 2:15 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट चले, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी ने मिलकर लिया है और बेहद खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार 5 साल हम मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। दैट्स ऑल, द मैटर इज देयर। दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी भाजपा और भाजपा को समर्थन देने वाले सारे इंडिपेंडेंट सभी एकजुट हैं और सबों का एक ही संकल्प है, हरियाणा का विकास। 6 लोग हैं, ये सब वहां दिया जाए। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, 1:15 बजे का वक्त राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। 2:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये जानकारी खुद मनोहर लाल खट्टर देते हुए नजर आए। लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम के अलावा और कौन-कौन लोग शपथ लेंगे, क्या इसको लेकर भी तस्वीर साफ हो पाई है? कितना बड़ा कैबिनेट होगा? देखिए, हरियाणा कैबिनेट की हम बात करें तो मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 वहाँ पर कैबिनेट में सीटें हैं, जिसमें राज्य मंत्री और मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन अब उनमें जेजेपी को क्या मिलेगा, कौन सी सीट मिलेगी और बीजेपी के कौन कौन चेहरे होंगे, इसको लेकर अभी अनिल विज से हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि अभी मंथन चलेगा और उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के लोग भी साथ में शामिल हो सकते हैं। और निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन यहाँ पर राज्यपाल के सामने आकर दिया है, तो क्या उनका भी कोई नेतृत्व होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह मौजूद हैं। रंजीत सिंह जी, निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आप लोगों ने दावा किया सरकार बनाने का, तो आप लोग भी साथ खड़े रहे मजबूती से बीजेपी के, लेकिन क्या नेतृत्व मिलेगा आप लोगों को? कैबिनेट में जगह मिलेगी, ऐसा कुछ एश्योरेंस दिया गया? नहीं, ऐसा कोई चर्चा हुआ ही नहीं, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुआ। केवल एक ही चर्चा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जो पार्टी से इलेक्ट चुना गया, उनको समर्थन दें, एक बढ़िया सरकार चले, लोगों की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं उसके हिसाब से सरकार चले। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि गोपाल कांडा से हम समर्थन नहीं लेंगे। आपको लगता है सही फैसला है? क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी डैमेज हो रहा था पार्टी को, सरकार बनती उसमें भी काफ़ी डैमेज हो सकता था। बीजेपी को ये बात वक्त रहते समझ में आ गई। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें बड़े इंटेलेक्चुअल टैंक्स हैं, बहुत प्रबुद्ध बुद्धिमान आदमी है। रविशंकर प्रसाद जी बहुत है, खुद मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने सोच के निर्णय दिया है, उनके निर्णय को मैं कैसे चैलेंज करूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी कुछ साफ हुआ है मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे? आप अंदर ही मौजूद थे राज्यपाल साहब के पास जब आप लोग गए थे, तो कुछ ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे हो सकते हैं? देखिए, ये मामला मुख्यमंत्री जी का है, वो करेंगे। उन्हें अगर कोई आवश्यकता हुई तो अपने स्टेट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और दिल्ली ऑफिस में बात करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ से फैसला होगा। आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगा कुछ? एमएलए से कोई चर्चा नहीं होता, किसी से भी कोई चर्चा नहीं होता। तो ये निर्दलीय विधायक हैं रंजीत सिंह, जो कह रहे हैं कि कोई ऐसी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया तो निर्दलीय विधायक साथ में अंदर मौजूद थे। 7 विधायक हैं और गोपाल कांडा को लेकर पहले ही बीजेपी ने बयान दे दिया है कि अब वो समर्थन देना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेंगे। जी बिल्कुल मोहित, भले ही अभी रंजीत की तरफ से ये कहा गया कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, समर्थन बिना किसी शर्त के दिया गया है, लेकिन क्या आपको संभावनाएं दिखाई देती हैं? क्योंकि अगर जेजेपी का समर्थन हासिल है, डिप्टी सीएम वहां से होगा,
वहां पे भी मंत्री पद दिए जाते हैं। तो क्या आपको संभावना लगती है, क्या बीजेपी निर्दलियों में भी किसी तरह की भूमिका देखती है? क्या उनको भी कुछ मिलेगा? इसकी कोई संभावना, इसकी कोई उम्मीद नजर आती है मोहित? देखिए, इसकी संभावना अब ना के बराबर है, क्योंकि जो 2 कैबिनेट पद की बात है वो दिए जा चुके हैं जेजेपी को, और एक उनका राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में 3 मंत्री पद अगर जेजेपी को दिए जा रहे हैं तो उसके बाद बीजेपी को अपने भी लोगों को सेटिस्फाई करना है, जो लगातार चुनाव जीतकर आ रहे हैं। जैसे अनिल विज हैं, वो काफ़ी बड़ा चेहरा है और लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं, और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। तो अपने लोगों को भी उनको जगह देनी है। तो मुझे लगता नहीं निर्दलियों को कुछ मिलने वाला है। निर्दलीय बस सरकार के साथ सत्ता सुख उठा सकते हैं, उनके साथ रहेंगे, सरकार में उनकी चलेगी, ये तो हो सकता है, लेकिन मंत्री पद उनको मिलने की आशंका ना के बराबर लग रही है। जी बिल्कुल। तो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का जो दावा है वो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पेश किया गया, राज्यपाल के पास पहुंचे और राजभवन में पत्र सौंपा। इस बीच आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को 2 हफ्ते के लिए फरलो मिल गई है, यानी कि शिक्षक घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे अजय चौटाला 2 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आएंगे। अजय चौटाला हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर भर्ती घोटाला मामले में जेल गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस घोटाले में कुल 55 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मेरे पिताजी के बाहर आने की बात है, क्योंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल खत्म हुआ है। जेल मैनुअल कहता है कि उससे पहले वो फरलो पे नहीं आ सकते। कोड खत्म हो गया, उनको फरलो मिल गई। छुट्टी का 14 दिन का उनका अधिकार है, और परिवार के साथ अगर वो दिवाली पे आ रहे हैं तो, और इस परिवर्तन की नींव के अंदर वो हमारे कंधों को ताकत देंगे, तो मेरे को लगता है मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात है। मोहित, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फरलो पर अजय चौटाला वापस आएंगे, ये दुष्यंत चौटाला के लिए दोहरी खुशी होगी क्या मोहित? देखिए, दोहरी खुशी तो है उनके लिए, लेकिन अब सवाल एक पूछा गया अनिल विज से कि जैसे ही जेजेपी ने समर्थन का ऐलान किया उससे अगले दिन ही दुष्यंत चौटाला बाहर आ रहे हैं। तो इस पर अनिल विज ने कहा कि वो एक सामान्य प्रक्रिया है, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर अजय चौटाला आएंगे और उनको शपथ ग्रहण में बुलाया जाना है तो वो जेजेपी को देखना है, क्योंकि जेजेपी भी अपने कुछ गेस्ट बुलाएगी, क्योंकि वो भी सरकार का हिस्सा है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अजय चौटाला पर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह का सामान जो है, वो टेंट जो कल लगना है, शामियाना वहाँ पर लगना है, पंडाल बनाया जाना है, उसका सामान यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। इससे पहले कुर्सियाँ भी इसी तरह से गाड़ी में गई थी और ये सामान लगातार अंदर लेकर जाया जा रहा है। और तैयारी आज ही मुकम्मल करने की कोशिश है राजभवन की तरफ से कि इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली जाएं। और ये जो सामान है, आप देखिए पीछे एक और ट्रक आ रहा है। बचा है मोहित, और 2:15 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होना है।